है। तो आज हम लोग का 316वां एपिसोड है। देखिए, धीरे धीरे हम लोग एक साल पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसको ज्यादा एक्साइटेड होकर करेंगे ताकि हमारा जो साल पूरा हो, वर्षगांठ जो बनाए, हम लोग धूमधाम मनाए। उस समय हमारी संख्या कम से कम 100 हो, इसलिए अभी से उसकी तैयारी करनी होगी। तो माई सेल्फ प्रमोद कुमार सिंह फ्रॉम पटना। आज हम लोग जिंक के बारे में जानेंगे, जैसा कि आनंद सर ने बताया। तो जिंक है, एक मिनरल्स है। अभी हम लोग लगातार विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में जान रहे हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उसके द्वारा दिया गया रिकमेंड डाइटरी अलाउंस, माने कि हर चीज को कितना लेना है, विटामिन एंड मिनरल्स थोड़ा ही से मात्रा में लेना है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। वो थोड़ा सा मात्रा नहीं मिलेगा तो उससे कारण बहुत सारा हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो जाता है। तो जिंक क्या कर, क्यों जरूरी है हमारे शरीर में, इसके बारे में हम जानेंगे आज। शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में जिंक बहुत जरूरी है। हमारे सेल में इसकी जरूरत होती है। बच्चों के ग्रोथ में मदद करता है। हमारे जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके ग्रोथ में कमी आती है अगर जिंक की कमी हो, तो उसका मदद करता है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे जैसे हम एज करते हैं यानी बूढ़े होते हैं, तो हम उसमें प्रॉब्लम कुछ आता है। अगर हमारे शरीर में जिंक की प्रॉपर मात्रा रहेगी, कोई चैलेंज नहीं आएगा। लकौंदी आप सुनते हैं, लकौंदी हो जाता है, वो भी जिंक के कमी के कारण। तो आंखों की प्रॉपर रोशनी के लिए जिंक की बहुत आवश्यकता है। सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ में भी ये काम करता है। सबसे पहले तो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जिनके शरीर में जिंक की कमी होती है, उनको बार बार देखिएगा सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठंड से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में जिंक प्रॉपर मात्रा में है, तो आपको सर्दी ठंड और इम्यून सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग होगा, कोई भी बीमारी से वो लड़ेगा। जैसे कि आज फॉर एग्जाम्पल गलत है निगेटिव, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे देश पर विरोधी देश ने काफी हमला किया, लेकिन वो S-400 था जो उसको इंटरसेप्ट कर लिया। उसी तरह अगर आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा, तो आपके रोग के लड़ने की क्षमता मजबूत होगी, और जो वायरस है वो आपको जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, और अटैक भी करेगा तो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए हमारे शरीर में जिंक का प्रॉपर मात्रा होना जरूरी है। ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को भी बढ़िया से वर्क करने में मदद करता है। और इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है? अगर जिंक की कमी हो हमारे शरीर में, तो हेयर फॉल आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों का नहाते, खास करके लेडीज को नहाते समय बहुत सारा बाल गुच्छा का गुच्छा निकलता है। वो भी जिंक की कमी के कारण होता है। स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज में देखते हैं कि डॉक्टर लोग जो ऑइंटमेंट देते हैं उसमें भी जिंक होता है। तो जिंक की कमी के कारण स्किन रिलेटेड डिजीज ज्यादा होता है, और घाव को भरने में भी देरी होता है। खास करके जिनको डायबिटिक है, उनके घाव को भरने में बहुत ज्यादा देरी होता है। तो जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और जनरली जिसके शरीर में जिंक का कमी होता है, तो नॉर्मल लोगों से ज्यादा जल्दी उनको इन्फेक्शन होता है, और उनका टेस्ट और स्मेल भी चलाता है। जिनका शरीर में कमी हो, तो कोई के खाने में उनको टेस्ट नहीं मिलता है, स्मेल में कमी हो जाता है, डायरिया जल्दी जल्दी होता है। जिनके शरीर में जिंक की कमी होती है, उनको डायरिया जल्दी जल्दी होता है। तो जिंक का कमी का और भी बहुत सारा प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है, खास करके बच्चों का। और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जैसा कि हमने बताया। भूख में कमी आती है। हेयर फॉल तो होता ही है। मेंटल प्रॉब्लम, इरिटेशन उनको बहुत ज्यादा होता है। बहुत को देखते हैं ना, खींच जाता है कोई भी चीज में, तुरंत कुछ बोलिए, बच्चे खींच जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, खींच जाते हैं, तुरंत इरिटेट हो जाते हैं, किसी बात से इरिटेट हो जाते हैं। तो वो जिंक की कमी के कारण होता है। और किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगता, मेंटल प्रॉब्लम उनको होता है। इसलिए जिंक का कमी शरीर में नहीं होना चाहिए। मुंह के अंदर छाला भी पड़ जाता है इसकी कमी से। उसके बाद बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है। बोन के डेवलपमेंट में भी जिंक मदद करता है। हार्ट को भी बढ़िया रखता है हमारा जिंक, अगर सही प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में हो। इसका लक्षण क्या है? लक्षण है कि घाव के भरने में देरी होता है, वजन कम होने लगता है अचानक से, और शरीर में सूजन हो जाता है, जहां जहां सूजन होने लगता है। तो पोषण जो आप खाते हैं वो भी बढ़िया से आपके शरीर में नहीं लगता है। वो कहते हैं कि खाता है इतना, शरीर में नहीं लगता। तो जिंक की कमी से भी ये होता है। और इन्फ्लेशन होता है। इसका कारण क्या है? कि हमारा डाइट चार्ट जो हमारा सही नहीं है, प्रॉपर मात्रा में हम सही मात्रा में विटामिन मिनरल्स ले रहे हैं, हम प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि जैसे कि आज के बच्चों को देखिए, मैगी खा रहे हैं,
फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा, तो उसके कारण जिंक की कमी हो जाती है और जिंक की कमी से सारे प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने आहार को सही करना है। खाने जैसे कि बार बार पिछली मीटिंग में सारे लीडर आके बता रहे हैं कि हम अपने अगर आहार को सही करें, अपने भोजन को पर्याप्त मात्रा में सही मात्रा में ले, अपने पुराने जो हमारे खान पान का स्टाइल था उसमें अगर हम लौट करके आए तो हमारा शरीर बढ़िया होगा। माल न्यूट्रिशन, खाना तो कुछ देखिएगा कि दाल भात पूरा खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के नाम पर कोई सब्जी नहीं खा रहे हैं, कोई फल नहीं खा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पैसा बचाने के चक्कर में, पैसा है लेकिन दाल चोखा चोखा खा काम चला रहे हैं, तो कैसे विटामिन मिनरल्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो उसकी कमी से सारा चैलेंज होता है। इसलिए प्रॉपर मात्रा में खाना 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 चाहिए हम लोग को। और किस किस चीज में होता है, इसका उपचार क्या है? सबसे पहले तो अगर कोई चैलेंज आ रहा है, घाव जल्दी नहीं भर रहा है, तो आप ब्लड टेस्ट कराएं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो ब्लड टेस्ट कराएं, उससे पता चलेगा कि आपके शरीर में जिंक की मात्रा सही है या नहीं। फूड सप्लीमेंट भी इसके लिए आप ले सकते हो, मल्टीविटामिन में है हमारा, फूड सप्लीमेंट में कैल्शियम में है जिंक, फूड सप्लीमेंट के रूप में लीजिए। हमारे जो जो लोग वेजिटेरियन है, अनार का ज्यादा सेवन, अनार में जिंक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, लहसुन में पाया जाता है। खाने में नट्स, जो बार बार बोला जाता है नट्स का सुबह सुबह सेवन करें, काजू में पर्याप्त मात्रा में जिंक पाया जाता है, चना में पाया जाता है, चने का सब्जी का इस्तेमाल करें, चना स्प्राउट के रूप में खाएं, भुजा के रूप में खाएं, चना खाएंगे तो उसमें है जिंक। अंडा, जो नॉनवेज लेते हैं, अंडा में है, चिकन में भी है, मटन में भी है, लेकिन मटन अंडा ज्यादा अगर आप लेते हैं तो उसका एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। इसलिए खाइए, लिमिट मात्रा में खाएं ताकि आपको जिंक भी मिलता रहे, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और कोलेस्ट्रॉल करना बढ़े। इसी का ध्यान रखिए। गेहूं में हमारा पाया जाता है, उसके बाद एवोकाडो एक फल है, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है जिंक, ब्लैकबेरी में पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम खान पान का सही इस्तेमाल करें, अपने भोजन पर ध्यान दें, प्रॉपर मात्रा में सब्जी का इस्तेमाल करें, नट्स वगैरह अगर हम लेंगे, तो हमारे शरीर में जिंक की मात्रा प्रॉपर रहेगी और जिंक से होने वाले सारे चैलेंज जो है उससे हम दूर रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बढ़िया रहेगा, इम्यून सिस्टम बढ़िया रहेगा, तो हम लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। जैसे बार बार यहाँ बताया जा रहा है कि जापान में कुछ लोग 100 साल से जीते हैं, कैलिफोर्निया में 100 साल तक जीते हैं। तो कैसे जीते हैं? वो अपने आहार को सही करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी बनाया है, जेठ खान सर ने एक कम्युनिटी बनाया, जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जान रहे, समझ रहे। तो कम्युनिटी में रहना शुरू कीजिए। अकेले अकेले रहने से भी बहुत सारा हेल्थ चैलेंज आता है। तो हम अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा रहे हैं तो क्या स्वस्थ रह रहे हैं? उसके लिए आपको अपने हैबिट में चेंज करना होगा। किसी को मदद करने की इच्छा रखिए, जैसे आप ये खाली बैठे हुए हैं तो चलिए किसी को कोई मदद करिए, नहीं है तो घर में ही मदद कर दीजिए, अपने वाइफ को खाना बनाने में या किसी चीज में मदद करिए, या कुछ कभी अपने शौक से कुछ बनाइए। मैंने अपने आपको थोड़ा चेंज करना है अपने आप को। ये नहीं कि दिन रात मशीन की तरह लगे हुए हैं, हमें जॉब भी करना है, हमें बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है। उसके साथ अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए, टेंशन ना ले। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे साथी हमारे कोई भी बात में तुरंत इरिटेट हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं। तो जैसे कि अभी आनंद सर ने शुरू कर दिया, योगा करें आप, मेडिटेशन हम लोग को कराए जा रहे हैं। तो इस सबसे फायदा होगा कि आपका लाइफ स्पैन तो बढ़ेगा, साथ ही आप स्वस्थ रहेंगे, लंबा जिंदगी जिएंगे, स्वस्थ लाइफ जिएंगे। तो हम लोग मेडिटेशन को थोड़ा ध्यान दें, ये सब काम को करना है हमें। अब स्वस्थ रहना है, अपने कम्युनिटी को स्वस्थ करना है, तो उनको भी बताएं इसके बारे में कि आप योगा में आए, और योगा में आएंगे तो भी स्वस्थ रहेंगे। तो थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एक जोरदार क्लैपिंग।